नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा एवं पूजन विधि। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः आध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी ही घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुना और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस कथा को सुनने अथवा सुनाने से कथा की समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष पूजा विधि। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन व्रतधारियों को प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन
निराहार रहना चाहिए। दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य में सफेद मिठाई, घी एवं शक्कर का भोग लगाएं। तत्पश्चात आठों दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करें। इसके बाद नंदीश्वर बछड़े को जल एवं दुर्वा खिलाकर स्पर्श करें। शिव पार्वती एवं नंदकेश्वर की प्रार्थना करें। अंत में शिव जी की आरती के बाद प्रसाद बांटें। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। मंत्र है शिवाय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम आशुतोषाय नमः। प्रदोष व्रत के दिन उपरोक्त किसी भी मंत्र का जाप 108 बार कम से कम करें। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रतिमा आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। इस प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। प्रदोष काल में पूजा करने से भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान्यता के अनुसार प्रदोष काल शाम को सूर्यास्त के करीब 45 मिनट पहले से आरंभ हो जाता है। कहते हैं कि प्रदोष काल में की गई पूजा का फल शीघ्र मिलता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होकर धन और संपदा मिलने के योग बनते हैं और हर कार्य में सफलता भी मिलती है। इस बार शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले व्रत को ही शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन यह व्रत करने से सुख समृद्धि, सौभाग्य तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति का वरदान मिलता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। और यह व्रत करने से भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों के समाधान के लिए हर व्यक्ति को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करना अति लाभकारी है। शिव पार्वती श्री विष्णु जी की आराधना करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीष मिलता है। इस व्रत को रखने वाले भक्तों के जीवन से दुख दरिद्रता दूर होकर धन, सुख और समृद्धि मिलती है। ऐसा इस व्रत का महत्व है। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की आरती। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोही, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अचमाला बनमाला मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करे माला धारी।
ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबरे पीतांबरे बाधांबरे अंगे सनिकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गले मुंडन माला शीश नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत महिमायति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गामी कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पामे। ओम जय शिव ओंकारा।